वेलकम। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, द सेकंड पार्ट। इन लास्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा द जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड सिमिलरली दैट सम मॉडल्स दैट इज जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल, गोल्डफाइल का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा और किस तरह से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पुट हुआ और सम ड्रॉबैक्स आर आल्सो वी हैव टू सीन बाय रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यानी कि हमने प्रीवियस पीरियड में ये सब बातें देखी है। मित्रों, सेकंड पार्ट में मैं सबका स्वागत करता हूँ। आज की इस पार्ट में हम लोग देखेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आफ्टर दैट आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है, आइसोटोन्स क्या है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या आता है। यानी कि द टुडेज पार्ट आर डेडिकेटेड टू दैट एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नाउ स्टार्ट वन बाय वन। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट ईयर दैट व्हाट इज मीन बाय द एटॉमिक नंबर। आपको मालूम है हेनरी मोसले द नेम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट हमारे सामने रखा। पूरा पीरियोडिक टेबल चेंज हुआ मेंडेलियस से लेके हेनरी मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो उस एटॉमिक नंबर को सबसे पहले समझ लेंगे। मानो x इज अ सिंबल ऑफ एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट का सिंबल अगर मानो हम लोग x ले, तो एटम में हमने झड़ लिखा, इट इज नथिंग बट दैट एटॉमिक नंबर एंड a स्टैंड फॉर दैट द मास नंबर। तो झड़ क्या है? झड़ इज ए एटॉमिक नंबर, इट इज ए नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देयरफॉर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? क्योंकि दोनों के नंबर सेम है। इस तरह से सबसे पहली डेफिनेशन आपके सामने रहती है वो एटॉमिक नंबर की। एक्स झड़, इसका मतलब हम उसको वाटर में बता दें, जस्ट लाइक द योर छी। अब हम लोग एटॉमिक मास नंबर पे जाएंगे। एक्स इज ए सिंबल ऑफ एलिमेंट, झड़ इज एटॉमिक नंबर और जो टॉप में ए लिखा है और ये नथिंग बट द एटॉमिक मास नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, द पर्टिकुलर एटम्स आल्सो। और what is mean by the atomic mass number? That is a mass number यानी कि the sum of proton and neutron। क्योंकि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है और जो प्रोटॉन्स है उन दोनों को वेट है एंड देयरफॉर जितने पार्टिकल वेट है दैट इज द समेशन ऑफ दिस पार्टिकल्स इज कॉल्ड बाय दैट द एटॉमिक मास नंबर। यानी द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड बाय दैट द एटॉमिक मास नंबर। The atomic mass is a Dalton, is numerically equal to the number of proton और number of यानी कि number of nucleons in the atoms। अब nucleus मतलब क्या है? That is the subatomic particle situated in the nucleus are called the nucleons। और nucleus का मतलब ये आता है कि नंबर A is equal to Z plus N, Z is atomic number और N is a neutron number। Is that clear? So therefore एक example सामने रखेंगे। Suppose helium is a example in front of you। एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। सो एटॉमिक नंबर 2 यानी कि झड़ की वैल्यू 2 है और मास नंबर 4 है। इसका मतलब हेलियम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के नंबर 2 है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 2 है। और हेलियम का मास नंबर 4 है क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है यानी कि इट इज कॉल्ड बाय दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन सम टुगेदर इट इज 4 आल्सो। यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इन दोनों का अगर हम लोग सम करेंगे तो देयरफॉर द नंबर गो फ्रॉम दैट द 4 आल्सो। तो इस तरह से हर कोई एलिमेंट्स का हर कोई सिंबॉलिकल प्रेजेंटेशन हम लोग दे सकते हैं। दैट इज 2He4 स्टैंड फॉर दैट एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर इज 4। यानी कि हेलियम्स के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, एटॉमिक नंबर 2 है। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी 2 क्योंकि उतने मास नंबर अगर 4 है तो देयरफॉर हियर दैट द 4 - 2 नथिंग बट द न्यूट्रॉन नंबर। सो देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन हीलियम इज ऑलवेज 2। नाउ लेट अस स्टार्ट वन ऑफ द प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करके आगे जाएंगे। फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन द आर्गॉन। अब आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है और मास नंबर 14 है। तो आपको उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन निकलना है, आपको उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलना है, आपको उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकलना है। तो वन बाय वन स्टार्ट कीजिए। चलो स्टार्ट ऑन इट। अगर उसका झड़ का नंबर 18 है और ए स्टैंड फॉर द 40 है, सो देयरफॉर एटॉमिक नंबर 18 एंड मास नंबर इज 40। तो अगर लॉजिक लगाया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन झड़ इज इक्वल टू 18। इसका मतलब एटॉमिक नंबर 18 है तो प्रोटॉन के नंबर भी 18। क्लियर? सेकंड,
जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 18। अब आई बात न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स का नंबर होता है दोनों का डिफरेंस, मास नंबर का और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस। तो एटॉमिक नंबर 18 है और मास नंबर 48, सो देयरफॉर A माइनस Z, सो देयरफॉर स्टैंड फॉर दैट 14 माइनस 18, जो फिगर आपके सामने आएगा 22। और इस तरह से आर्गॉन के तीनों नंबर ऑफ प्रोटॉन 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 22 आपके सामने। क्लियर? नेक्स्ट वन। तो और एक प्रॉब्लम को हम लोग फेस आउट करेंगे। एक प्रॉब्लम इस तरह से आपके टेक्स्ट बुक में दिया जाता है कि द एलिमेंट्स QRT हैव द मास नंबर 40, यानी कि 3 एलिमेंट मेरे पास है, एक Q है, एक R है और एक T नाम का है। 20 न्यूट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड देयर एटॉमिक कंपोजिशन विथ एप्रोप्रिएट सिंबल। स्टार्ट करेंगे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस के लिए। तीनों एलिमेंट का मास नंबर यानी कि A इक्वल टू 40 है, हमें Z निकालना है। तो सबसे पहले काम करेंगे Q एलिमेंट्स के बारे में। Q का मास नंबर 40 है बट न्यूट्रॉन्स के नंबर 22 है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 18 है, तो 18 उसके अंदर प्रोटॉन है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 8 है। सेकंड के बारे में बात करेंगे, अगर मेरे पास में R नाम का न्यूक्लियस है, एटॉमिक मास तो 40 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 21 है, तो दोनों का डिफरेंस है 19, सो देयरफॉर एटॉमिक नंबर इज 19। एंड द सिमिलर वे दैट कि अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, फॉर T एलिमेंट्स की, तो एटॉमिक मास 40 और उसमें न्यूट्रॉन्स की नंबर 20 दिए, तो दोनों का डिफरेंस 20 है। एंड इन दिस वे दैट हम तीनों भी एलिमेंट्स का सिम्बॉलिकली प्रेजेंटेशन दे सकते। 18Q40, 18 इट इज़ ए एटॉमिक नंबर, 19 R40 एंड 20 T40। आर यू क्लियर दैट? नेक्स्ट वन। इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, मास नंबर से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर निकाल सकते हैं। अब हमारे सामने 3 बेसिक कंसेप्ट्स है, एक आइसोटोप्स है, दूसरा आइसोबार्स है और तीसरा आइसोटोन्स है। अब आइसोटोप्स क्या है एक बार देख लें। आइसोटोप्स इट इज ए एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी कि एक ही एलिमेंट के ऐसे 2 एटम जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। एग्जाम्पल देखेंगे कि मान लो मेरे पास में कार्बन 6 के 2 एटम्स है, बट एक का मास नंबर 12 है, एक का मास नंबर 13 है, तो कार्बन 12 एंड कार्बन 13 इट मस्ट बी हैविंग आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। अब ये आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब क्या आ रहा है, वो दोनों की दोनों एलिमेंट्स है वो सेम ही एटम्स के होना चाहिए। अब ये दोनों में एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो एक तो लॉजिकली क्लियर हो जाता है, उसमें खाली न्यूट्रॉन्स के नंबर ही डिफरेंट है। कार्बन 12 और कार्बन 13, 6 तो प्रोटॉन के नंबर है, यानी कि एक न्यूट्रॉन बड़ा है, इसलिए वो 12 मास का 13 मास बना है, इसलिए आइसोटोपिक मास में न्यूट्रॉन्स के नंबर चेंज रहते। थर्ड हम लोग देखेंगे कि अगर आइसोटोपिक मास अगर हम लोग देखा है कि अगर उसका एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो पीरियोडिक टेबल में इनका लोकेशन भी सेम है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो लोकेशन सिचुएटेड होता है वो डिपेंड्स अपॉन योर एटॉमिक नंबर, and therefore that all these isotopes having the same location in the periodic table. Okay, now the next, isotopes exhibit similar chemical properties। अगर वो दोनों एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट्स के प्रेजेंट्स है, यानी कि वो 2 आइटम्स है मगर एलिमेंट्स एक ही है, कार्बन 12 कार्बन 13, तो इसकी वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे, लेफ्ट साइड में जो सिंबल है कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6, एक 12 वाला है, एक 13 वाला और एक 14 वाला है, ये तीनों भी एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। वाई? बिकॉज वाई देयर एटॉमिक नंबर इज सेम, इन दोनों में एटॉमिक नंबर 666 है, बट डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, मास नंबर एक का 12 है, एक का 13 है और एक का 14 है, एंड देयरफॉर हियर दैट द डिफरेंस इन मास नंबर एंड द सेम एटॉमिक नंबर एंड दिस इज कॉल्ड बाय दैट आइसोटोप्स है। अब जब राइट साइड में जब हम लोग देखेंगे तो राइट साइड में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग है, कार्बन 6 में 6 न्यूट्रॉन है, कार्बन 13 में 7 न्यूट्रॉन्स है और कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन्स है। इसका मतलब आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है, यानी कि डेफिनेशन क्या सामने आई है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दिस इज कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। अब दूसरी बात आती है, व्हाट इज मीन बाय द आइसोबार्स। एक एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहा है, मानो 2 एलिमेंट्स अलग अलग है, एक कार्बन का एक नाइट्रोजन का है, कार्बन हैविंग 614 और नाइट्रोजन हैविंग 714, यानी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, दोनों अलग अलग है 6 और 7,
बट अगर दोनों में अगर मास नंबर हम लोग देखेंगे कि आइसोटोपिक मास कार्बन का अगर हमने देखा वो 14 वाला है और नाइट्रोजन 14 वाला है, तो इन दोनों का मास नंबर सेम है। तो ऐसे दो अलग अलग एलिमेंट के एटम जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है, इच इज कॉल्ड आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे कार्बन एंड नाइट्रोजन इन दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड बाय दैट द आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। आइसोटोप्स में क्या था, एटॉमिक नंबर से मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार्स में क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर सेम एंड दिस इज कॉल्ड बाय दैट आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। हम लोग अगर डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय द आइसोटोप्स एंड व्हाट इज मीन बाय द आइसोबार्स, तो आइसोबार्स क्या होता है, द आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स है क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग है, हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स है। अब अगर उसका एटॉमिक नंबर अलग अलग है तो आइसोबार्स आर द डिफरेंट एलिमेंट्स है क्योंकि वो एलिमेंट्स अलग अलग है, इसकी वजह से उसका लोकेशन भी पीरियोडिक टेबल में अलग अलग है। आइसोबार्स हैविंग द टू डिफरेंट एलिमेंट्स therefore called by that it is called by that the different chemical property and it may having the different locations in periodic table। ओके तो आइसोबार्स का पीरियोडिक टेबल में लोकेशन भी अलग अलग है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर अलग है। एग्जांपल आपके सामने कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का एटॉमिक मास अलग है बट दोनों का एटॉमिक नंबर से अलग अलग है बट मास नंबर सेम है एंड देयरफॉर जो रेड कलर आप लोगों को हाईलाइट हो रहा है इट इज मास नंबर, द सेम मास नंबर एंड देयरफॉर दिस कार्बन एंड नाइट्रोजन आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। अब आती थर्ड कैटेगरी आइसोटोन्स। हमने आइसोबार्स देखा एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट, हमने आइसोबार्स देखा एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर सेम। अब आइसोटोन्स क्या है देखिए, आइटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, स्क्रीन के ऊपर आपकी डेफिनेशन पढ़ रहे हो आप लोग कि हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियर। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर अलग है, यहाँ पे मास नंबर अलग है बट अगर दोनों के न्यूट्रॉन्स के नंबर हम लोग निकालेंगे तो वो नियर अबाउट यानी कि वो सेम है। अब दो एग्जाम्पल सामने, एक 6 कार्बन 12 है और एक 5 बोरॉन 11 है, यानी कि द 5th बोरॉन 11 यानी कि एटॉमिक नंबर बोरॉन का 5 और कार्बन का 6 है, दोनों अलग अलग। मास नंबर की बात करेंगे कार्बन 12 और बोरॉन का 11 है, दोनों अलग अलग है बट दोनों में अगर हमने न्यूट्रॉन्स के नंबर अगर निकाले तो वो बोरॉन में भी 6 है और डेफिनेटली वो कार्बन में भी 6 है। तो देयरफॉर दिस कार्बन एंड दिस बोरॉन्स आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर, यानी कि जिन दो एटम्स में न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम है और वो एक दूसरे के आइसोटोन्स होते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हमने आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स को देखा है। अब आती है थर्ड पार्ट, व्हाट इज मीन बाय दैट द प्रॉब्लमेटिक सोल्यूशन। एक प्रॉब्लम पहले सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को देखेंगे। एक प्रॉब्लम इस तरह से आपके सामने आता है, 2 नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन 17 क्लोरीन 35 एंड 17 क्लोरीन 37 exist in relative abundances of 3:1. Find out the average atomic mass of chlorine। आपके स्टेट बोर्ड की बुक का ये प्रॉब्लम्स है। चलो स्टार्ट कीजिए। इन्वायरमेंट में अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग आइसोटोपिक मास हमें मिलते हैं बट इन सब का एवरेज निकाला जाता है और हम लोग किसी एक एवरेज को मानते हैं। जो हमारे सामने एवरेज रहता है वही हम लोग एटॉमिक मास उसको रिप्लिकेट करते हैं। तो आज हम लोग क्लोरीन के 2 आइसोटोपिक एलिमेंट्स मिलते हैं। अगर 4 एटम्स इन्वायरमेंट में मिले उनमें से 3 क्लोरीन ऐसे जिसका मास 35 और 1 क्लोरीन इस तरह का एटम्स है जिसका मास 37 है। ओके, तो हमें एवरेज एटॉमिक मास उसका निकालना है। कैसा निकालेंगे? आउट ऑफ 4 क्लोरीन आइटम्स 3 एटम्स ऑफ हैविंग मास 35 एंड 1 एटम हैज़ मास 37। तो देयरफॉर उसका एवरेज अगर हमें निकालना है तो नंबर ऑफ एटम्स से उसका कुलेशन बनाना पड़ेगा। 35 वाले 3 मिल रहे तो मल्टीप्लाई कीजिए और प्लस 37 वाले 1 मिल रहा मल्टीप्लाई कीजिए और टोटल आइटम 4 है। सो 35 × 3 प्लस 1 × 37 और डिवाइडेड बाय द टोटल आइटम 4 लिए थे मल्टीप्लाई 5 यानी डिवाइड बाय 4। एवरेज अगर निकाला जाता है इट मस्ट बी 35.5 एंड देयरफॉर द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन इज नथिंग बट 35.5। इज दैट क्लियर? नाउ द लेसन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऑफ ईच। अब ऐसे 2 एटम्स जिसमें इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है, एटम्स हैविंग और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 ऐसे एटम्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम है एंड दीज 2 एटम्स आर कॉल्ड बाय दैट 2 आयंस आर कॉल्ड बाय दैट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऑफ ईच अदर।
अब अगर दो एटम्स, दो आयंस जिसके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम है, तो इसका मतलब इस तरह से आता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सेम आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन के नंबर्स होते। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर जाएंगे। मानो हमारे पास एक एग्जाम्पल है पोटेशियम प्लस। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19 आणि लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स इट कम फ्रॉम K+। अब पोटेशियम K+ में इलेक्ट्रॉन्स बच जाते 18। 19 एटॉमिक नंबर था, एक लॉस हुआ प्लस चार्ज बना, अब रहे नंबर 18। हम अगर नेक्स्ट देखेंगे कैल्शियम 2+। कैल्शियम 2+ में भी क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाले तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। 2 इलेक्ट्रॉन्स का अगर लॉस हुआ तो उसमें बच जाते 18। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18, एयरफोर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 18, और पोटेशियम प्लस हमने अभी निकाला है वो है K+18। इस तरह से कैल्शियम 2+, आर्गॉन एंड K+, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम है, एंड देयरफॉर दिस 3 स्पेसीज आर कॉल्ड बाय दैट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज ऑफ ईच अदर। इज दैट क्लियर? यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या है, ऐसे 2 एटम और ऐसे 2 आयंस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम है। ओके, एग्जाम्पल आपके सामने है, जिस तरह से पोटेशियम प्लस, आर्गॉन, कैल्शियम 2+, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम, देयरफॉर दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज ऑफ ईच अदर। और इस तरह से हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज को देखा है। अब एक एग्जाम्पल आपके सामने, 2 सेट आपके सामने, नियॉन ऑक्सीजन -2 और सोडियम प्लस, और आर्गॉन क्लोरीन -, और पोटेशियम प्लस। इनमें कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट है, पहले वाला है या दूसरे वाला, या दोनों नहीं, आपको निकालना है। चलो स्टार्ट करिए। न्यूऑन की बात आती है तो न्यूऑन में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 10। ओके, ऑक्सीजन -2 मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। -2 स्टैंड फॉर उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किया है, टेक किया है, गेन किया है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की -2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 10। और सोडियम प्लस 11 उसका नंबर है एटॉमिक, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, सोडियम प्लस बना, तो उसमें भी बन गए 10। यानी कि इन नियॉन, ऑक्सीजन -, एंड सोडियम प्लस, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम है, देयरफॉर फर्स्ट सेट आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस। ओके, स्पेसीज ऑफ ईच अदर। आर्गॉन, क्लोरीन माइनस और प्लस में अगर हम लोग देखेंगे तो ये नंबर मैच नहीं होते, और इस तरह से हम उसको कह सकते इट इज़ नॉट ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज ईच अदर्स। अब आज का प्रीवियस बेसिक पार्ट का होमवर्क आपके सामने है। एक, मानो मेरे पास में लेफ्ट साइड में एलिमेंट है और राइट साइड में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, और मुझे मैच द पेयर करना है। अब 18 आर्गॉन 40 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितनी, सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इन दोनों का डिफरेंस देखिए हम लोग न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो 18 माइनस अगर हमने देखा है 40 - 18, तो जो नंबर्स आता है 22, सो देयरफॉर 22 इट इज़ ए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन आर्गॉन। चलो नेक्स्ट बताएंगे। अभी कार्बन 614 में कितना चाहिए, डिफरेंस कितना आ रहा है देखो 8, यानी कि 614 में डिफरेंस 8 है, मतलब कार्बन उस एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन्स के नंबर भी 8 होना चाहिए। पोटेशियम 1940 की बात करेंगे, डिफरेंस आ रहा है 21 का, सो देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन केस ऑफ द पोटेशियम 1940 इज 21। एंड लास्ट एक ही बचता है न्यूट्रॉन, जिसमें 7 एटॉमिक नंबर एंड 14 मास नंबर, दोनों का डिफरेंस अगर काउंट करेंगे वो आता है 7, सो देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन केस ऑफ द नाइट्रोजन इज नथिंग बट 7 आल्सो। ओके, तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट पीरियड में बोर्ड्स की थ्योरी को देखेंगे। आज यही रुकेंगे। ओके, थैंक यू।